चलिए आज भी एक प्रेरणादायी जो कंटेंट है आप लोगों के सामने मैं उपस्थित करने जा रही हूँ। और मित्रों, दोस्तों, हमारे सहयोगी, बंधुगण जो भी हों, हमारे सोशल जो इंटीमेट लोग हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा बहुत अच्छा लगे तो। और सबसे पहले कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। और जो भी मेरा अपना थॉट, जो हमारी अपनी थॉट होती है, सोच होती है, मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करती रहूँगी। आप लोगों को हमेशा एक जो है कोई भी प्रेरणादायी कंटेंट आप लोगों के सामने ज़रूर पुट करूँगी और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो पट्टी लेने तक आप लोग दोस्तों मित्रों बने रहिए। ऐसा है कि सबरी क्या थी, एक भीलनी थी। तो सबरी जो थी, उस सबरी को जब आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग जो थे वो जब देवलोक को जाने लगे, तब सबरी भी साथ जाने लगी। सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी, बोली मैं आपको छोड़कर नहीं रहूँगी। तब सबरी की उम्र कितनी थी दोस्तों? मात्र 10 वर्ष की थी। मात्र 10 बरस की थी। तब महर्षि मतंग जो थे उनका हाथ पकड़कर वो भी देवलोक जाने के लिए रो रही थी। महर्षि ने सबरी को बहुत समझाया और कहा कि इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे, इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने इसको समझाया, तो भी सबरी बार बार पूछती है कि भगवान श्री राम आएंगे तो कब आएंगे, भगवान श्री राम आएंगे तो कब आएंगे। महर्षि ने कहा, पुत्री, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है, और ऐसा है कि अभी राजा दशरथ का लगन भी नहीं हुआ है। जब राजा दशरथ जी का विवाह जो है कौशल्या से, सुमित्रा से और ककैया से हो जाएगी, तभी कौशल्या से जन्म लेंगे श्री राम, और तब राम भगवान जो है उसके बाद यहाँ आएंगे। उनका विवाह जो है, राम जी का विवाह जो है माता जानकी जी से होगा, और 14 साल की वनवास होगी, और 14 साल के वनवास के बाद ही जानकी का हरण होगा और उनकी खोज में राम यहाँ आएंगे। सबरी यहाँ राम आएंगे। सबरी एक क्षण के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और बोली, इतनी लंबी प्रतीक्षा? महर्षि बोले, वे ईश्वर हैं, वो ईश्वर है, अवश्य आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मुझे इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? फिर भी महर्षि से फिर प्रश्न करती है कि मुझे इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? सबरी गुरु के आदेश को मानते हुए रुक गई और प्रतीक्षा करते रह गई। रास्ते में रोज फूल बिछाती थी और हर क्षण यही प्रतीक्षा करती थी कि कब भगवान श्री राम जो है उस रास्ते से आएंगे। प्रतीक्षा करते करते सबरी जो है बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा अबोचित से करती रही। और एक दिन राम आए और उसके बिछाए हुए फूलों पर उनका जब चरण स्पर्श हुआ, उनके चरण जब पड़े, तब बहुत दिल से खुश हो गई, गदगद हो गई। सबरी की प्रतीक्षा का फल जो है ये रहा कि जिस राम को तीनों माताओं ने कभी जूठा नहीं खिलाया, जूठन नहीं खिलाया, सबरी ने उन लोगों को अपना जूठा भी खिला दिया। सबरी पूछती है, राम, हमारे आश्रम में आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राम ने कहा, नहीं, मेरे जन्म के पूर्व ही ये सब कुछ तय हो चुका था। अब सुनिए, भक्ति जो है कितने प्रकार की होती है? भक्ति भी 2 प्रकार की होती है मित्रों। एक जो होती है बानड़ी भाव, एक जो है बानड़ी भाव, और दूसरी भाव जो है मर्जारी भाव। एक होता है जैसे बंदर का बच्चा जो है वो पूरी शक्ति से अपनी माँ को पकड़े रहता है। इस भक्ति का भाव यही है दोस्तों कि जिसमें भक्त जो है ईश्वर को पकड़े रहता है, आराधना करते रहता है, उसको बानड़ी भाव कहते हैं। और दूसरा जो है मर्जारी भाव, जिसमें जो है माँ को बच्चा पकड़ता नहीं है, बल्कि निश्चित है कि माँ है तो रक्षा होगी ही होगी। भीलनी ने फिर से पुनः कहा, यदि रावण का वध नहीं होता तो राम आप शायद यहाँ नहीं आते। नहीं, राम तुमसे मिलने आया है ताकि सहर्ष
सहस्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला कर उत्तर दे, इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। राम और भिल्ली माँ ने मिलकर इस भारतवर्ष को गढ़ा था। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 बरस का वनवास भी स्वीकार कर लेता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम की वन यात्रा सिर्फ रावण को मारने के लिए नहीं है, बल्कि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर सकता है, और विध्वंस हो भी गया। राम इसलिए आया है ताकि युगों को बता सके कि राम अपनी शक्ति से नहीं बल्कि सबरी के आशीर्वाद से जीता है। सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। फिर सबरी ने कहा, राम बेर खाओगे क्या? फिर वो चक चक कर बेर को देने लगती है और पूछती है, राम क्या बेर मीठे हैं? राम का उत्तर क्या होता है, आपके प्रेम ने मीठे और खट्टे का भेद भुला दिया, ये अमृत है। सबरी गदगद हो जाती है और अभिभूत होकर बोली, तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तुम ही भगवान राम हो। तो चलिए, अगर ये सारे कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।